हम सर। ओके बेटा, सॉरी फॉर बीइंग लेट। क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया था, उसको ट्राई किया। जी सर। हो गया? ओके, जी सर, क्या हुआ किया तो बेटा? है। सोल्यूशन बताओ बेटा। सर पहले तो फॉर इंडेक्स 1 to 20 इनपुट स्टूडेंट एज, फॉर इंडेक्स 1 to 20। इनपुट स्टूडेंट एज। ओके, इससे पहले मैंने मिनिमम की वैल्यू जो है वो 0 कर दी थी और मैक्सिमम वैल्यू 100 इनिशियलाइज कर दी थी। कहाँ पे बेटा? यहाँ पे? फॉर इंडेक्स से पहले। फॉर इंडेक्स से पहले? ओके, क्यों किया था बेटा ऐसा? जी सर। क्यों किया था ऐसा? क्योंकि सर आपको मैक्सिमम और मिनिमम एज ऑफ द क्लास चाहिए ना, तो इसीलिए। हाँ तो मतलब क्यों इनिशियलाइज करते हैं? बगैर इनिशियलाइज नहीं हो ताकि सकता वो बेटा? हमारे ताकि वो हमारा जो प्रोग्राम है उसमें यूज हो सके। हाँ, क्या प्रोग्राम है तो इनिशियलाइज करने की जरूरत क्या पड़ी? बगैर इनिशियलाइजेशन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है नहीं? कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना, मतलब हमने इनिशियलाइज करने की जरूरत ही नहीं, क्यों पड़ी? पता नहीं सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आपको अम, ये क्वेश्चन एक बार सामने पढ़ो, जैसे ये होमवर्क था लास्ट क्लास का। अच्छा लीसा बेटा, आप कह रही थी कि इनिशियलाइज किया आपने मिनिमम और मैक्सिमम को, बिल्कुल ठीक किया है। मैं एक बार ये समझाते हुए कहता हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ये समझाते हुए पढ़ाना है पूरा। तो अहमद बेटा, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लो एंड जस्ट लेट मी नो कि इफ यू आर एबल टू कंप्लीट इट और नॉट। सर मैंने रीड कर लिया सर। नहीं सर, मैं नहीं कर पाऊंगी ये वाला। नहीं कर पाओगे? ओके। अच्छा, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो जिसमें वी नीड टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, लीजा बेटा बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि आप इसे इनिशियलाइज सर करेंगे। बट इनिशियलाइज करने की वजह क्या है? देखो, आपके पास आपने मिनिमम क्या वैल्यू रखी थी बेटा? 0। मिनिमम 0 रखा था एंड मैक्सिमम 100। 100। ठीक है बेटा, सबसे बड़ी पहली गलती आपकी आती, इसी वजह से मैं रुक गया था, आपसे यही पूछा कि आपने इनिशियलाइज क्या किया और क्यों किया। अब इनिशियलाइज करने की वजह ये होती है क्योंकि अब एग्जाम जब मैं क्वेश्चन से कंप्लीट करूंगा तो इसमें मुझे कंपैरिजन चाहिए होता है। और कंपैरिजन सबसे पहला बहुत जरूरी है कि पहला कंपैरिजन सही हो। अगर पहला ठीक है तो आगे पूरा प्रोग्राम ठीक हो जाएगा। जब भी आपसे मिनिमम मैक्सिमम हाईएस्ट लोवेस्ट जब भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था, शायद आई एम नॉट श्योर हमने किया था ये, कि इनपुट नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, तीन नंबर्स हमने पहले नंबर को दूसरे से कंपेयर कराया, पहले नंबर को तीसरे से कंपेयर करवाया। अगर वो पहला नंबर दूसरे तीसरे से ज्यादा था तो हमने नंबर 1 को आउटपुट कर दिया। अगर ऐसा नहीं था तो हमने नम 2 को नम 1 से कराया, फिर नम 2 को नम 3 से कराया। अगर नम 2 नम 1 नम 3 से ग्रेटर देन था तो हमने आउटपुट नम 2 कर दिया था। वरना सीधा सीधा आउटपुट नम 3, क्योंकि अगर नम 1 बड़ा नहीं है, नम 2 बड़ा नहीं है तो नम 3 होगा। ये एक देसी अप्रोच थी, मैनुअल अप्रोच थी। अब यहाँ पे तो चलो तीन नंबर से तो मैंने कंपैरिजन करवा दिया, 100 नंबर्स होते तो क्या, नम 1 को नम 2 से, नम 1 को नम 3 से, नम 1 को नम 4 से, 5 6 7 8 9 10, टोटल 99 कंडीशन लिखनी पड़ जाती। इस तरह नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे अच्छी अप्रोच रहती है वो ये रहती है कि आप शुरू में एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा दो। अब अहमद बेटा ये बताओ कि एक इंसान की एज, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, ऑल्दो मैंने यहाँ पे एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स का है, मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या हो सकती है? मिनिमम सर इंसान की स्टूडेंट्स अगर की बात करें तो फिर 5 to 18। ठीक है। और मैक्सिमम?
मैक्सिमम सर स्टूडेंट्स में सर 18 या 24 अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो। अच्छा, बेटा देखो एक बात याद रखना, लर्निंग एज कभी भी किसी इंसान की खत्म नहीं होती। मेरे पास जो मैक्सिमम एक स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ाया, हिज एज वाज 45। तो उस दिन से मुझे रियलाइज हुआ कि सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। अच्छा, जब भी आप मिनिमम और मैक्सिमम सोचते हो लीजा, तो हम बेटा, अच्छा यहाँ पे मैं भी सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये कोड नहीं लिख रहा मैं भी। हम, मैंने कहा मिनिमम एज 0, मैक्सिमम 100 फॉर नाउ। ये हम ऐसी वैल्यू सोचते हैं जो कभी टच ना हो सके। देखो किसी की स्टूडेंट की एज 100 नहीं होगी, किसी की एज 0 नहीं होती। तो हम ऐसी वैल्यू सोचते हैं जो पॉसिबल ना हो। तो मैक्सिमम 100 पॉसिबल नहीं है, मिनिमम 0 पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं मिनिमम -100 भी लिख लेता तो भी सही था, या -1000 और उसको 1000 करता था तब भी ठीक है, एज पर योर सिनेरियो। अगर मैं आपसे नंबर्स की बात करूं, तो बेटा मिनिमम नंबर, अब देखो रेंज नहीं दी हुई। जब भी इस तरह रेंज ना दी हुई हो आपके पास, तो मिनिमम और मैक्सिमम आप कैसे सोचते हो? आपने कहा मिनिमम कैन बी -1000 और मैक्सिमम कैन बी 1000। एक सपोज करवा रहा हूँ, 10,000 कर लो। ठीक है, एग्जामिनर को वैल्यू से मसला नहीं है, एग्जामिनर को जस्ट ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। एग्जामिनर जस्ट चेकिंग योर कॉन्सेप्ट्स। अब बात ये आती है, जब भी आप कोड लिखने बैठते हो, तो आपके सामने अभी मैंने यहाँ पे लिखा है मिनिमम इज 0, मैक्सिमम 100। मैंने कोड के वक्त मिनिमम और मैक्सिमम हमेशा उल्टा रखूंगा। मिनिमम को 100 रखूंगा, मैक्सिमम को 0 रखूंगा। ठीक है लीजा? अब ऐसा क्यों ठीक करते है, हैं, बस इससे थोड़ी, जी बेटा बोलो। सर मैं भी सवाल पूछी थी, क्यों करेंगे? क्यों करते हैं, थोड़ी देर रुकना, मैं बता रहा हूँ। अब क्योंकि हमें वी नीड टू इनपुट द एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स, सो आई विल स्टार्ट माय लूप विथ अ फॉर। क्योंकि आपके पास जब नंबर ऑफ आइटरेशन नोन है, तो आपने कहा फॉर, यहाँ मैंने वेरिएबल ले लिया स्टूडेंट्स 1 to 20। हमें 20 टाइम्स इनपुट लेना है, क्योंकि 20 बच्चों की लेनी है, तो मैंने उसको लूप के अंदर लिख दिया इनपुट एज। अब आपको हर स्टूडेंट की एज को कंपेयर करवाना है ना, एक दूसरे से। तो अच्छा प्लीज साथ साथ कोड मत लिखना, क्योंकि इसमें कुछ मसले हैं जो मैं अभी आपको आइडेंटिफाई करूंगा। अभी तक तो नहीं है, लेकिन आगे आएंगे। इफ एज, अगर जो यूजर ने इनपुट एज की है वो ग्रेटर देन मैक्सिमम है, तो क्या करे? मैक्स के अंदर एज को सेव कराते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं था, एल्स इफ, अगर मेरी जो मैं यूजर ने एज एंटर की है वो लेस देन मिनिमम है, तो क्या करे? मिनिमम के अंदर एज को सेव करा दे। इफ को शुरू किया था, एंड इफ किया। फॉर को शुरू किया था, नेक्स्ट कर देंगे। अहमद बेटा, यू आर इन एएस लेवल राइट? यस सर। बेटा फॉर एएस यू नीड टू राइट एंड फॉर। ठीक है? जी सर। नाउ आपने ये काम कर दिया, अब आपने सीधा सीधा लिखा आउटपुट मिनिमम, आउटपुट मैक्सिमम। अच्छा, इस कोड को मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ, ताकि मैं इसी को यहाँ पर चला के भी दिखा देता हूँ। इस कोड में मसला है, कोई मसला बता सकता है? एनीवन बेटा?
लीजा? नहीं सर, समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आया या फिर मतलब कोई कोड समझ नहीं टाइप आया या समझ मसला नहीं आ समझ नहीं आया? अच्छा, ओके। व्हाट अबाउट यू अहमद बेटा? कोड समझ आ रहा है अहमद? ऐसा ऐसे में सर मैं कंप्यूटर में नहीं हूँ सर, मैंने आईजीसी से नहीं करा था, अभी भी शुरू करूँगा। सॉरी बेटा, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, समझ नहीं आ रही। सर असल में मैं आईजीसीएस में कंप्यूटर नहीं पढ़ा था, मैं एस लेवल में शुरू करूँगा अभी अभी, तो मैं ओके बेसिक्स। ओके ओके, तो बेटा फिर इतना लेट क्यों ज्वाइन किया है? वो सर इससे पहले मेरा उसका एग्ज़ाम था, आईजीसीएस के लास्ट 2 सब्जेक्ट्स में, मैथ्स और केमिस्ट्री। ठीक 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 ठीक। एनीवेज, ये तो इसमें से अभी फिलहाल आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। जी सर, यकीनन। ओके, चलो मुझे क्लास के एंड में याद दिलाना, आपसे कुछ बातें करूंगा। अभी फिलहाल कुछ कुछ चीजें शायद समझ आ जाएंगी, ठीक है? मेरे पास आपने इस प्रोग्राम को चला के दिखाने से पहले, अब देखो, दिस इज नोन एज अ सूडो कोड, ठीक है? एंड दिस इज अ ड्राई रनिंग टेस्ट टेबल, जो आपको एग्जाम में जब तक एग्जामिनर ना बोले आप नहीं करनी। सही। फिलहाल ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए चला के दिखा रहा हूँ, दिस इज नोन एज ड्राई रनिंग। ये ट्रेस टेबल कहलाता है। मैं उसके लिए इनपुट वैल्यूज आपको बता रहा हूँ। 17, 15, एक सेकेंड, 14, 19, 17, 21 एंड 18। इंस्टेड ऑफ 20 स्टूडेंट्स मैं इस प्रोग्राम को चला रहा हूँ फॉर 5 टाइम्स 5 स्टूडेंट्स। तो ये, और मेरे पास 5 वैल्यूज हैं। मैं सिक्स वैल्यू भी लिख लेता हूँ, 91। लेकिन ये किसी काम की नहीं होगी, अब पता चल जाएगा। बेटा जैसे ही इस लाइन पे आऊंगा लीजा, मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। 100 हो जाएगी मिनिमम की वैल्यू, ठीक है? जैसे ही इससे इस लाइन पे जाऊंगा, मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 0। इस लाइन पे आए, जैसे ही इस लाइन पे आएंगे, स्टूडेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 1। इनपुट एज, बेटा अहमद बेटा पहली एज क्या इनपुट हुई है? 14। 14। तो आपने 14 एंटर कर दिया। नाउ जैसे ही मैं इस लाइन पे आया, इफ एज इज ग्रेटर देन मैक्स, लीजा बेटा एज की वैल्यू क्या है? 14। अहमद बेटा मैक्स की वैल्यू क्या है? 0। हाँ, यस, सॉरी सॉरी सॉरी, यस, मैक्स इज 0। क्या एज ग्रेटर देन मैक्सिमम है? इज दिस कंडीशन ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर। ट्रू। सो जब भी इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो हम देन, देखो अगर उर्दू में अगर देखा जाए, अगर एज ग्रेटर देन मैक्स है, देन का मतलब तो क्या करे, एज की वैल्यू को मैक्स में जाके सेव करते हैं। करंट वैल्यू एज की थी 14, वो मैक्स में चली जाएगी। लीजा बेटा यहाँ पे देखो उल्टा रखा था, अगर मैं मैक्स की वैल्यू 100 रखता, क्या कभी भी एज ग्रेटर देन मैक्सिमम होती? नहीं। नहीं होती। जब ये नहीं होती तो हम एज को मैक्स में सेव नहीं कराते। अब तो देखो सर पहला एज, स्टूडेंट आया है। तो जी एज बेटा। लेस देन मैक्स तो हो सकती है ना, अगर हम मैक्स की वैल्यू 100 रखें तो। हाँ, तो फिर बेटा फिर हम वो मिनिमम के बारे में बात करने शुरू हो जाते हैं। आगे भी देखना, यहाँ पे देखो लेस देन लिखा है, लेकिन वो मिनिमम के लिए लिखा है। तो नाम, फिर नाम में फर्क आ जाएगा। अब मिनिमम में मैक्सिमम स्टोर करोगे, मैक्सिमम में मिनिमम स्टोर करोगे, अगर आपने साइन को चेंज किया और यहाँ वैल्यू चेंज की। अभी देखना आगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ लीजा बेटा, इस क्लास के अंदर सपोज करो आप अकेली स्टूडेंट हो, या अहमद बेटा आपने एक मैराथन में पार्टिसिपेट किया, बट in an event you are the only participant of that event या of that race, फर्स्ट कौन आएगा? मैं सर। एंड लास्ट? मैं। लास्ट भी आ पाओगे। मतलब ये जो पहला लीजा जैसे इस क्लास के अंदर अकेली है,
सॉरी, अगर लीजा इस क्लास में अकेली है तो बेटा लीजा आप में से अगर मैं टेस्ट लेता हूँ तो हाईएस्ट मार्क्स किसके आएंगे मेरे ही आएंगे। और लोवेस्ट भी किसके आएंगे? मेरे। क्योंकि आप अकेली हो। यहाँ पे जब पहला स्टूडेंट आया है या अभी स्टूडेंट नंबर 1 है तो मैक्सिमम एज किसकी होनी चाहिए? इसी स्टूडेंट की। और मिनिमम किसकी होनी चाहिए फिलहाल अभी? इसके ही सर। सेम स्टूडेंट, जो बच्चा फर्स्ट पहले अभी पहला स्टूडेंट आया ना, उसकी एज मैक्सिमम भी होनी चाहिए और मिनिमम भी होनी चाहिए। बट हमारा जो ये प्रोग्राम है ये ऐसा काम नहीं करके दे रहा, हालांकि करना तो यही चाहिए इसको। क्यों? क्योंकि इफ के साथ आप जब पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है और आगे एल्स लगा होता है तो ये पहली कंडीशन पढ़ने के बाद सीधा कहां पहुंच जाता है? एंड इफ पे। लीजा याद है? जी। इसको करना क्या चाहिए था? इसको ये वाली कंडीशन भी पढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया इसने। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने यहाँ पे एल्स लगाया था। एल्स का मतलब कि अगर पहली कंडीशन ट्रू हो तो ये डायरेक्टली पढ़ने के बाद, काम करने के बाद कहाँ पहुंच जाए? एंड इफ पे। तो इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा? इंस्टेड ऑफ एल्स इफ आई नीड टू राइट एंड इफ। मतलब कि अगर ग्रेटर देन मैक्स है तो एज को मैक्स में सेव करा दे और इफ को खत्म कर दे। मतलब इस कंडीशन को मैंने यहाँ पे डेड एंड कर दिया। अब ये वाली जो मेरी कंडीशन है, मैंने यहाँ पे आया, मैंने एज को मैक्स में सेव करा दिया और एंड इफ कर दिया। अब नए इफ पे वापस जाऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, एज की वैल्यू क्या है लीजा? 14 है। 14 ही है। मिनिमम की वैल्यू क्या है? 100। ये रही, दैट इज 100। क्या 14 लेस देन 100 है? यस। यस। तो क्या करे? एज को मिनिमम में सेव करा दे। मतलब हमारी पहले ही स्टूडेंट की, अब देख लो, फर्स्ट स्टूडेंट की एज मिनिमम भी हो गई, फर्स्ट स्टूडेंट की एज मैक्सिमम भी हो गई। एंड इफ किया हमने। जैसे ही नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट पे आने के बाद अहमद क्या होता है, कुछ अंदाजा है? कोड खत्म हो जाता है। नहीं बेटा, नेक्स्ट आपका ये लूप है। लूप का मतलब होता है रेपिटेशन। मतलब आपके पास इस फॉर और ये एन फॉर, आप एस में एन फॉर लिखते हो, इसके बीच में जितना कुछ लिखा हुआ है ये सारा का सारा क्या होगा? 1 से लेके 5 टाइम्स चलेगा, या जो भी नंबर लिखा होता है उतनी बार चलता है। तो ये नेक्स्ट मुझे क्या करेगा? वापस ऊपर ले आएगा। और जैसे ही ऊपर जाते हैं नेक्स्ट से फॉर, तो यहाँ पे जो भी नाम होता है विच इज राइट नाउ स्टूडेंट, उसमें +1 हो जाएगा। वन स्टूडेंट्स की वैल्यू 1 थी, 1 + 1 2 हो गई। अगेन रिपीट करेगा प्रोग्राम। अब देखो वापस से रिपीट किया। इनपुट एज, लीजा बेटा सेकंड एज क्या है? 19। 19। अब यहाँ पर आए बेटा, क्या एज ग्रेटर देन मैक्स है? अहमद बेटा मैक्स की वैल्यू क्या है अब? 14 सर। 14 है। और एज की वैल्यू क्या है? 19। 19। इज 19 इज ग्रेटर देन 14? यस सर। यस। तो क्या करो, एज को मैक्स में सेव करा दो। मतलब मैक्स की अब न्यू वैल्यू क्या हो गई? 19। एंड इफ किया, इफ पे आए, लीजा बेटा एज की वैल्यू क्या है? 19। मिनिमम की वैल्यू क्या है? 14। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं। तो हम सीधा कहाँ चले आएंगे? अगर इफ ट्रू नहीं है तो हम सीधा सीधा एंड इफ पे आए, नेक्स्ट पे गए। नेक्स्ट मुझे वापस कहाँ ले आएगा? फॉर पे। स्टूडेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। अगेन इनपुट एज, ये एज एंटर हो गई, 19 हो गई। अब 17 एंटर करते हैं। अब यहाँ पे आए, इफ एज इज ग्रेटर देन मैक्स। बेटा क्या 17 ग्रेटर देन 19 है?
नहीं। एंड इफ पे आ गए, फिर इस इफ पे गए, क्या एज विच इज 17 इज लेस देन मिनिमम, मिनिमम की वैल्यू 14 है, क्या 17 लेस देन मिनिमम है? नहीं। वापस है एंड इफ पे आए, नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट वापस मुझे 4 पे ले आएगा और काउंट स्टूडेंट्स की वैल्यू हो जाएगी 4। अगेन मैंने इनपुट क्या किया, एज की विच इज 21 राइट नाउ। फिर मैं यहाँ पे आया, क्या एज ग्रेटर देन मैक्स है? एज की वैल्यू 21 है, मैक्स की वैल्यू 19 है, क्या 21 ग्रेटर देन 19 है? यस। यस। तो एज को मैक्सिमम में सेव करा दो, मैक्स की वैल्यू हो गई 21। फिर हम इस इफ पे आए, क्या एज लेस देन मिनिमम है? एज की वैल्यू है 21, मिनिमम की वैल्यू 14, क्या है? नहीं। तो हम सीधा एंड इफ पे गए, नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट मुझे ऊपर ले आएगा 4 और काउंट स्टूडेंट्स की वैल्यू हो जाएगी 5। अगेन इनपुट एज, मैंने एज एंटर की 18। अब इस इफ पे आओगे, अहमद बेटा इज दिस कंडीशन ट्रू और फॉल्स? false sir, फॉल्स, व्हाई बेटा? because 18 is more than 14. हाँ, एज की वैल्यू इज 18 एंड मैक्स की वैल्यू इज 21, सो जी सर, 18 इज नॉट ग्रेटर देन 21। तो हम एंड इफ पे आए, फिर इफ पे गए, लीजा बेटा इज दिस कंडीशन ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, व्हाई बेटा? 18 बड़ा है, 14 छोटा है। एग्जैक्टली, 18 इज नॉट लेस देन मिनिमम, मिनिमम की वैल्यू 14 है। एंड इफ पे आए, अब जब मैं इस बार नेक्स्ट पे आऊंगा, अहमद बेटा स्टूडेंट्स की वैल्यू क्या हो चुकी है? 5 sir. 5। स्टूडेंट्स 1 से लेके 5 तक जाना चाहिए था बेटा, देखो 1 से लेके 5 तक आ गया है। तो अब ये नेक्स्ट मुझे ऊपर नहीं भेजेगा, मतलब अब ये वापस सारी चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मुझे 5 एजेस चाहिए थी, 5 की 5 इनपुट हो गई। अब ये बाहर आ जाएगा, आउटपुट मिनिमम, आउटपुट में मिनिमम आएगा, मिनिमम इज 14 एंड मैक्सिमम इज 21। नेक्स्ट लाइन पे करना था मुझे, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं कॉमा डाल के एक साथ लिखता हूँ। देख लो हमारे पास ये जो इनपुट्स थे, इसमें फर्स्ट 5, क्योंकि मैं 5 स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा था, 6th इनपुट को उसने इग्नोर कर दिया, खुद ही नेक्स्ट से बाहर आ गया। देख लो 14, 19, 17, 21 और 18 में मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम वाज 14, मैक्सिमम वाज 21। क्या ऐसा ही आया? मतलब ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। इससे ये पता चला कि आपका जो ये वाला पार्ट है, ये किसके लिए है? मैक्सिमम के लिए। और आपका जो ये वाला पार्ट है, ये किसके लिए? मिनिमम के लिए। अब इसे कॉपी कर लो, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो लिख लो। एमएल बेटा कॉपी कर लिया बेटा? जी सर. Good. अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, काइंडली उसे करने की कोशिश करो। सर मिनिमम 100 क्यों होता है और मैक्सिमम 0 कोड में? बेटा मिनिमम 100 और मैक्सिमम 0 क्यों रखा था? क्योंकि हम कंपेयर जब कराते हैं, तो हमें पहला कंपैरिजन हमेशा ट्रू रखना होता है। अगर मैं मैक्सिमम 0 और मिनिमम 100 कर देता, तो क्या कभी भी मेरी एज ग्रेटर देन मैक्सिमम होती? क्या मेरी एज कभी भी लेस देन मिनिमम होती? नहीं सर.
नहीं होती। जब ये नहीं होती तो हम ये वाली कंडीशन, मतलब इस प्रोग्राम को आगे नहीं चला सकते थे। तो हम हमेशा उल्टा रखते ठीक हैं है। ताकि कंपैरिजन ट्रू हो सके। तो सर ठीक इसमें है हम सर। हमेशा पहले मैक्सिमम की वैल्यू चेक करते हैं। नहीं, आप इस पार्ट को उठा के ऊपर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही, देखो ये दो अलग पार्ट है, ये वाला प्रोग्राम और ये वाला प्रोग्राम। ये मैक्सिमम को ढूंढ रहा है, ये मिनिमम को ढूंढ रहा है। इनको आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस ये फॉर और इनपुट के बाद होंगे। ये पूरा सर्कल आप उस सर्कल से ऊपर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। सर मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू 0 क्यों रखते हैं और मिनिमम की वैल्यू 100 क्यों रखते हैं। नीजा एक काम करते हैं, चलो। आप कह रही हो मैं मिनिमम को 0 करूं और मैक्सिमम 100 कर दूं, सही है? ऐसा ही करना है। जी। अब देखो क्या होता है। अब यहाँ पे आई, फॉर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1 to 5। स्टूडेंट्स की वैल्यू क्या हो गई? 1। इनपुट एज, एज मैंने एंटर कर दी 14। बेटा मुझे इस वाली कंडीशन पे बताओ क्या होगा अब? क्या एज ग्रेटर देन मैक्सिमम होगी? नहीं, नहीं, क्यों नहीं होगी बेटा? मैक्सिमम की वैल्यू 100 है। क्योंकि हमारी एज कभी भी इस मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। 14 सर तो इज ये नॉट लेस ग्रेटर देन। देन मैक्स नहीं हो सकता। चलो ठीक है। मैं एक काम करता हूँ। हम्म, ठीक है, ये मेरा कोड है। आप कह रही हैं कि मैं मिनिमम को 0 कर दूं, मैक्सिमम 100 कर दूं, और यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन ये कर दूं। जी। अब इस प्रोग्राम को पूरा चला के दिखाओ बेटा मुझे, एक बार जिस तरीके से ये मैंने चलाया था, सेम यही वैल्यूज दे देना, 14, 19, 17। बस ये तीन वैल्यूज ले लो, आपको समझ आ जाएगा। इन तीन वैल्यूज में मैक्सिमम क्या है? 19 है मैक्सिमम। और मिनिमम 14 है, सही है। इसको एक बार चला के दिखाओ मुझे, क्या आ रही है वैल्यू? मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यूज बताना मुझे। एमएल बेटा, यू ऑल्सो ट्राई।
डन। जी सर। क्या आ रहा है बेटा मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू? मैक्सिमम सर मेरा तीनों आ रहे हैं, 14, 19, 17। मैक्सिमम तीनों आ रहे हैं, कैसे बेटा? इसलिए सर एज सर मैक्सिमम 100 है, 14 भी मैक्सिमम से कम है, 19, नहीं बेटा, आप 17। हमेशा लास्ट वैल्यू बताते हो। ओ, फिर सर 17 होगा मैक्सिमम। हाँ हाँ, नहीं होगा फिर, देखो उसको मैं भी करके दिखा रहा हूँ। लीजा बेटा आपको क्या आ रहा है? सर मैंने सिर्फ 2 दफा ही किया है, मेरी मैक्सिमम की वैल्यू 14 आ रही है, मिनिमम की वैल्यू 19 आ रही उल्टा हो गया। है जी। ये कह रहा था, जब आप इसको लेस देन पे लेके जाओगी, ये प्रोग्राम उल्टा चल जाएगा पूरा। इसी वजह से हम इसकी वैल्यू शुरू में ऊपर उल्टी रखते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम सीधा चले। देखो अब जैसे ही मैं एमएल बेटा आपका क्लियर कर दूं, मिनिमम 0, मैक्सिमम 100 रखा मैंने। देखो यही काम हम क्या कर रहे थे, पहले मिनिमम की वैल्यू मैक्सिमम में डालते थे और यहाँ साइन उसको उल्टा कर देते थे, तो हमारा प्रोग्राम सही चलता था। जैसे ही मैं यहाँ पे जी आया, सर। स्टूडेंट्स की वैल्यू मैंने 1 कर दी, इनपुट एज किया दैट इज 14। अब यहाँ पे आओ, इफ एज इज लेस देन मैक्स, एज की वैल्यू 14 है, मैक्स की वैल्यू 100 है, क्या 14 लेस देन 100 है? यस। जी तो सर। एज को मैक्स में सेव करा दो, मतलब मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14। फिर आप एंड इफ पे आए, क्या मेरा एज की वैल्यू क्या है? 14। मिनिमम की वैल्यू क्या है? 0। क्या 14 ग्रेटर देन 0 है? यस। जी सर। तो एज को मिनिमम में डाल दे, मतलब मिनिमम की वैल्यू क्या हो गई? एज। ये तो चलो हो गया, मान लिया, पहला था सही चला। एंड इफ पे आए, नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट मुझे ऊपर भेजेगा, स्टूडेंट्स की वैल्यू हो जाएगी 2। अगेन इनपुट एज क्या है, विच इज 19। अब आप जब यहाँ पे आए, क्या एज लेस देन मिनिमम है? बेटा आप यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे लिख मैक्स रहे हो कि आपके यहाँ मैक्सिमम से, अब मैक्सिमम से आप हमेशा ग्रेटर देन को कंपेयर करोगे ना। आप लेस देन को कंपेयर कैसे कर सकते हो? तो आपका यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आना चाहिए था। लेकिन जब आप यहाँ ग्रेटर देन लगाते हो, तो ये मसला आ जाता है। पहली वाली में तो चलो काम कर गया, दूसरी बारी में लॉजिक नहीं बन रही कि एज जी लेस सर। देन मैक्स, एज ग्रेटर देन मैक्स होनी चाहिए तो हमें वैल्यू चेंज करे, वरना तो कुछ ना करे। यहाँ लॉजिक फेल हो जाती है लीजा। लेकिन खैर, अभी फिलहाल हम करते हैं कि एज हमारी 19 है, मैक्स की वैल्यू क्या है अहमद? 14 सर। 14 है। क्या 19 लेस देन 14 है? नो। एंड इफ पे आए, फिर इफ पे आए, क्या एज विच इज 19 ग्रेटर देन मिनिमम, मिनिमम की वैल्यू क्या है? 14। तो अगर एज ग्रेटर देन मिनिमम है, तो एज को मिनिमम में सेव करा दे, मतलब मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 19। फिर मैं एंड इफ पे आया, नेक्स्ट पे आया, नेक्स्ट ने मुझे ऊपर लेके गया, फॉर पे आ गया, तो ये होगी वैल्यू 3। नेक्स्ट इनपुट किया मैंने 17। क्या 17 लेस देन 14 है? नो। एंड इफ किया, क्या 17 ग्रेटर देन 19 है? नो। एंड इफ, नेक्स्ट आउटपुट मिनिमम में। अब देख लो, मिनिमम की लास्ट वैल्यू इज 19, मैक्सिमम की लास्ट वैल्यू इज 14। तो 19 कॉमा 14, मिनिमम और मैक्सिमम उल्टी वैल्यूज आनी है। जी सर। जी सर। तो यस सर। लीजा बेटा आप क्लियर है चीज? जी सर। क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, ट्राई करो।
Okay, we need to write an algorithm which inputs percentage of 20 students, find out and output the minimum percentage of the class. सिर्फ आपने minimum के बारे में लिखना है, maximum के बारे में कुछ भी नहीं. Done. जी सर. What about you, बेटा अहमद? नहीं सर, मैं नहीं कर पाया सर. नहीं कर पाए. मेरे को बेटा सिर्फ देखो, जो अभी प्रोग्राम लिखवाया था बिल्कुल वैसा ही करना था. मतलब आपके पास यहाँ था वी नीड टू इनपुट 20 परसेंटेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स. देखो आपने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे एज दी थी 20 स्टूडेंट्स की. तो जी. ये खैर 5 या 20 होना चाहिए था. तो आपने यहाँ पे लिखा 20. फॉर x इज इक्वल्स टू 1 to 20 इनपुट परसेंट. अब देखो यहाँ पे प्रोग्राम कह रहा है कि वी नीड टू फाइंड आउट द मिनिमम. मिनिमम का जी. मतलब ये हुआ, मैंने शुरू में मिनिमम रखा और मिनिमम के अंदर मैक्सिमम की वैल्यू डाल दी. मैक्सिमम कैन बी 100 या 101 कर दो या 1000 कर दो. क्यों? आप कंपैरिजन के लिए करते हो. इफ पर्सन इज लेस देन मिनिमम देन मिनिमम के अंदर परसेंटेज सेव करा दो. क्योंकि मैंने अपना इनपुट परसेंट में लिया था, देखो हर जगह सेम नाम आ रहा है. इफ को शुरू जी. किया था एंड इफ नेक्स्ट आउटपुट मिनिमम. गीजा बेटा यही किया. जी सर.
अहमद बेटा कुछ क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? वैसे मैं अभी कुछ पुराने लेक्चर्स भेज दूंगा, यूट्यूब से देख लेना। तो पुरानी बेस बनानी पड़ेगी आपको ताकि ये चीजें समझ आ सकें। जी सर, यकीनन। ओके। Okay. Write an algorithm using pseudocode which input marks of 80 students. Find out output. The maximum marks, highest marks. Find out output the highest marks. And beta second is average marks of the class. Quickly. सर हो गया। Good. अहमद बेटा कुछ ट्राई किया? जी सर, मैंने वो पहले वाला कर लिया, आउटपुट हाईएस्ट मार्क्स परफेक्ट। वाला। अच्छा अब मैं कोड लिख रहा हूँ, काइंडली इसको चेक करते रहना। क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए था तो मैंने हाईएस्ट चाहिए था, मैंने मैक्सिमम ले लिया।
अच्छा, ये नाम अपनी मर्जी से रख सकते हो। मैंने हाईएस्ट भी रख सकता हूँ, मैक्सिमम और खुद आधा हाईएस्ट। अच्छा, मार्क्स है 0, रख सकते हैं, -1 रख लो। मैंने स्टार्ट किया, फॉर x इज इक्वल्स टू 1 to कितने स्टूडेंट्स हैं, 80। अच्छा, यहाँ पे नाम x लिखा है, इस प्रोग्राम में मैंने x लिखा था, इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स लिखा था। दिस इज अ वेरिएबल, जो आप कुछ भी रख सकते हो। काउंट रख लो, मैथ्स के प्रोग्राम में काउंट। ठीक है। इनपुट कितनी दफा लेना था, एक ही दफा लेना था, वो ऑटोमेटिकली 80 टाइम्स हो जाएगा। इनपुट वेरिएबल का नाम आ गया मार्क्स। तो आपने लिखा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन हाईएस्ट। नाम इस प्रोग्राम में जान के चेंज किए हैं ताकि आप रट्टे ना लगाओ। देन हाईएस्ट के अंदर क्या सेव करा दो, मार्क्स सेव करा दो। एंड इफ कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, और आपने कर दिया होगा आउटपुट हाईएस्ट। अहमद बेटा यही किया है। जी सर। लीजा बेटा, इस प्रोग्राम में क्या कमी है? फिर सम करना है एवरेज निकालने के लिए। इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा भी इशू ये है कि आपने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया, एवरेज मार्क्स नहीं लेकर आए। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए होती हैं? टोटल सम और टोटल, मतलब टोटल तो नंबर अगर ऑफ मैं एवरेज की बात करूं स्टूडेंट्स। तो मुझे टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे पास? 80। 80। 80। तो मैंने यहाँ पे लिखा एवरेज इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 80, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। डिवाइड का साइन कंप्यूटर में ऐसे आता है। टोटल मार्क्स मेरे पास नहीं है। टोटल मार्क्स मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, बच्चा एक एक करके मार्क्स देता जा रहा है, तो उसके लिए मैंने लिखा, एक स्टेटमेंट लगाई, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस मार्क्स। अच्छा, याद रहे, दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न बिफोर इफ एज वेल। इनपुट मार्क्स के बाद कभी भी लग सकती है, या तो इफ से पहले या इफ के बाद में, इफ के अंदर नहीं आ सकती। मेरे पास टोटल सम में आ जाएगा। मैंने सम को डिवाइड बाय 80 किया और आउटपुट एवरेज कर दिया। क्लियर है? सर हमने इसमें हाईएस्ट की वैल्यू 0 क्यों नहीं, 100 क्यों नहीं ली? वो सर, हाँ, हाईएस्ट बेटा उल्टा लेते हैं ना हमेशा। तो अगर हाईएस्ट हम मैक्सिमम अगर कंसिडर करें तो उसकी वैल्यू हम 0, अच्छा बताओ हाँ। बेटा, कभी भी क्या 100 से ज्यादा होगा मार्क्स मेरे? जब ये नहीं। ज्यादा नहीं होंगे, देखो ये प्रोग्राम जब भी हाईएस्ट लोएस्ट का प्रोग्राम करते हो ना, अपने पास कोने में हाई और लो लिखो। हाईएस्ट 100 होगा, लोवेस्ट 0 होगा। लेकिन जब कोड लिखने लिखोगे तो दोनों के वैल्यूज आपस में स्वैप कर देना, क्रॉस कर देना, कभी गलती नहीं होगी। सर आउटपुट हाईएस्ट और आउटपुट एवरेज से क्या होता है सर? आउटपुट हाईएस्ट, हाईएस्ट की जो भी एंड में वैल्यू रह गई होगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट मैक्स की वैल्यू जो भी रह गई थी, मिनिमम की वैल्यू, लास्ट वाली वैल्यू, वो आउटपुट हो जाती है। देख लो 21 और 14, ये आउटपुट हो जी गई थी सर। हमारे पास। तो यहाँ पे इन दी एंड आखिरी में कोई एक हाईएस्ट में वैल्यू रह गई होगी, और एवरेज ये कैलकुलेट करेगा खुद। तो उसके लिए यही आगे थोड़ा सा लेक्चर आपको थोड़ा देखने पड़ेंगे, सुकून से देखना। यू हैव टाइम टिल वेडनेसडे, तो आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। जी सर। ठीक है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम ये बात काम नहीं करेंगे, हम नया काम करेंगे।
मेरा एक छोटा सा काम यहाँ, चलो मैं कर देता हूँ। Which inputs day, name and temperature of each day for a week। सही है, मतलब लूप कितनी बार चलेगा? 7 times सर। 7 टाइम। वी नीड टू आउटपुट हाईएस्ट टेम्परेचर। हाईएस्ट टेम्परेचर जैसे इसे लिखते हैं वैसे ही करोगे, बट डे नेम का थोड़ा सा मसला यहाँ पे है। देन वी नीड टू आउटपुट output how many times the temperature exceeded 25 degrees centigrade। This is your homework। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कुछ क्वेश्चन या कुछ पूछने हो तो बेटा पूछ सकते हो। नो? सर सिलेबस कब तक खत्म होगा सर? अच्छा एक सेकंड, ये कॉपी कर लिया हाँ। होमवर्क लीजा बेटा? जी